एज से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए, इसमें क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि 3 व्यक्तियों की औसत आयु 33 वर्ष है। अगर उसकी आयु 2:3:4 के अनुपात में हो, 2:3 के 4 अनुपात में हो, तो उसमें से सबसे बड़े की आयु कितने वर्ष है। तो देखिए, कितना आदमी है, 3 आदमी है। तो देखिए, मान लिया जाए ABC 3 आदमी है, उसका अनुपात 2:3:4 में है। तो बोल रहा है, और बोल रहा है कि औसत आयु, जो तीनों का जो औसत आयु है वो कितना वर्ष है, 33 वर्ष है। तो ये लोग 3 आदमी है, अगर हम इसको 3 से गुना करेंगे तो आयु का योगफल निकल जाएगा। इन तीनों का उम्र का योगफल निकल जाएगा तो कितना होगा, 99 वर्ष। आयु का योगफल 99 वर्ष निकल गया। अगर हमको अनुपात दिया है और योगफल दिया हुआ है तो हम क्या करते हैं, इसको अनुपात को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो कितना होगा, 2 और 3 5, 5 4 9। और इस 9 से इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। कितना होगा, 11 बार में जाएगा। तो इस 11 से हम इस अनुपात को गुना कर देंगे तो हमारा इन तीनों का उम्र निकल जाएगा। तो देखिए, 11 2 गुना 11 22, 3 गुना 11 33, 4 गुना 11 44 वर्ष। तो बोल रहा है कि उसमें से सबसे बड़े की आयु कितने वर्ष हो गए। तो सबसे बड़ा किसका उम्र निकल गया, 44 वर्ष, मतलब सी का। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 44 वर्ष। देखिए, अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें बोल रहा है कि बीना की वर्तमान आयु 15 वर्ष है तथा बीना तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 5:7 है। आगे बोल रहा है दिनेश तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। तो 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु कितनी वर्ष होगी, बोल रहा है। पूछ रहा है दिनेश की आयु 4 वर्ष बाद कितनी होगी। तो देखिए, बीना तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है। देखिए, ये आपका बीना हुआ, राहुल, इसका अनुपात क्या है, वर्तमान में 7:5 है अनुपात। ये इतना बोल रहा है। आगे बोल रहा है दिनेश तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। तो किसका अनुपात बोल रहा है, दिनेश और राहुल का जो आयु का अनुपात है वो 5:3 है। आप देखिए, यहाँ बोल रहा है कि बीना की वर्तमान आयु 15 वर्ष है। मतलब बीना कितना वर्ष है, 15 वर्ष है इसका उम्र। तो 5 को कितना से गुना करेंगे, 15 होगा। तो मतलब 3 से गुना करेंगे तो 15 वर्ष होगा। तो इसको अगर हम 3 से गुना करते हैं तो इसको भी हमको 3 से गुना करने होगा। तो देखिए, 27, मतलब राहुल का रेशियो बोल रहे हैं, उम्र, राहुल का जो उम्र है, आयु, वो 21 वर्ष निकल गया। तो अब देखिए, यहाँ दिनेश और राहुल का अनुपात दिया हुआ है। तो अगर हमको राहुल का एज पता हो गया है, 21 वर्ष है, तो अब देखिए, तो इसका भी पता हो जाएगा कि कितना गुना है। देखिए, 7 गुना है। तो हम इसको भी कितना गुना करेंगे, 7 गुना कर देंगे। 7 5 35 वर्ष। जो दिनेश का जो वर्तमान उम्र कितना निकल गया, 35 वर्ष। लेकिन हमको पूछ रहा है कि 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु कितनी वर्ष होगी। तो देखिए, इसमें हम 4 जोड़ देंगे तो
35 और 4 39 वर्ष हो गया हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि राम की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है तथा उसके पिता की आयु की 2/5 है, तो इन तीनों की औसत आयु 46 वर्ष है। तो बोल रहा है कि राम तथा उसके पिता की आयु में कितना अंतर है। तो देखिए बोल रहा है राम और राम की आयु, राम का उम्र के बोल रहा है तो राम की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है। देखो राम हो गया आपका, उसका पुत्र हो जाएगा, तो कितने 3 गुना बोल रहा है, 3 गुना बोल रहा है तो 3 गुना हो गया। अब देखिए तथा उसके पिता की आयु की 2:5 है, तो किसके बारे में बोल रहा है, राम के बारे में बोल रहा है। तो देखिए पिता हुआ तो बोल रहा है कि उसके पिता की आयु की 2/5 है, मतलब ये 1 है तो 2 इतना हो जाएगा, 2/5 अनुपात है। इन तीनों की औसत आयु 40 वर्ष है। देखो औसत आयु क्या कितना बोल रहा है, 46 वर्ष है। तथा राम तथा इसके पिता की आयु में कितना अंतर होगा, तो हम उम्र निकालेंगे। तो देखिए इसको हम अगर ये अनुपात मतलब बटे में है, इसको हम ये बटे से हटाएंगे। तो देखिए इसको 5 से गुना करेंगे, इसको 5 से गुना करेंगे, 5 कैंसिल, तो हो जाएगा आपका 5:2 हो गया। अब देखिए पिता राम और पुत्र, इन राम और पुत्र का अनुपात 3:1 हो गया और पिता और राम का अनुपात 5:2 हो गया। अब तीनों का एक साथ निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको इस टाइप से गुना कर देंगे, तो हमारा तीनों का अनुपात एक साथ निकल जाएगा। देखिए 5×3 = 15 3 दूनी 6 2 1 2, तो एक साथ पिता राम और पुत्र का अनुपात 15:6:2 निकल गया। अब देखिए इन तीनों का औसत बोल रहा है, इन तीनों का औसत आयु 46 है। अगर हम इसको 3 से गुना करेंगे तो हमारा योगफल निकल जाएगा तीनों का, तो कितना होगा 4 18 4 12 13 138 वर्ष। जब हमको अनुपात दिया रहे और इसका योगफल आयु का योगफल रहे तो हम क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा 15 और 6 21 22 23 23 हो जाएगा। इस 23 से हम इसको क्या करेंगे, भाग दे देंगे, कितना बार में जाएगा 6 बार में कटेगा। अब इस 6 से इनको गुना करेंगे, 6 12 6 के 36 गुना 6 15 6 90 वर्ष। मतलब पिता का जो उम्र निकल गया वो आपका 90 वर्ष और राम का निकल गया आपका 36 वर्ष और पुत्र का निकल गया आपका 12 वर्ष। अब बोल रहा है कि पिता की आयु, राम तथा पिता की आयु में कितना उम्र है, इन दोनों के उम्र में कितना अंतर है, तो घटाएं कितना होगा, तो होगा इसका 4 और 8 5 54 वर्ष। तो यही हमारा अंतर हो गया, अंतर कितना हो गया 54 वर्ष, यही हमारा आंसर निकल गया। अब देखिए अब हम इसको कैसे किए अनुपात को, देखिए अगर हमारा देखिए ए और बी का अनुपात कुछ भी दिया रहे,
1:2 मान लिया जाए, 1:2 दिया रहे, और फिर बोल रहा है कि B/C का अनुपात 2:3 रहे, 3:4 रहे। तो अगर पूछे कि 2A/B/C का अनुपात क्या होगा, तो हम इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, A/B को लिखेंगे 1, 2 और C, यहाँ 3 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, इसको ऊपर लिख देंगे। इस टाइप से गुना कर देंगे। देखिए, इधर से इधर, इधर से इधर, मतलब 3 एका 3, 3 दूनी 6, 4 तिया 12। देखिए, इसका ये अनुपात निकल जाएगा। हम इस हिसाब से निकालेंगे। चाहे देखिए इस हिसाब से किए, चाहे इस हिसाब से किए, बस ऐसा ही निकलेगा। अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बोल रहा है कि ए तथा बी के वर्तमान आयु क्रम से 36 तथा 16 वर्ष है। तो ए और बी का वर्तमान आयु 36 और 16 वर्ष है, मतलब ए का उम्र 36 वर्ष और बी का उम्र हो गया 16 वर्ष। तो बोल रहा है कि कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु से दोगुनी होगी। मतलब ए की आयु बी की आयु से दोगुनी होगी, मतलब दोगुनी होगी, मतलब दोगुनी होगी। तो पूछ रहा है कितनी वर्ष होगी बात होगी। तो अब देखिए, इसको हम गुना करेंगे। 36 हो गया, माइनस करते हैं, 16 दूनी 32, घटा देंगे, कितना हो जाएगा 4, और इसको घटा देंगे 2, नीचे जो रेशियो है उसको घटा देंगे। तो क्या होगा, 2 में 1 गया, 1 बचा, इस 1 से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना होगा, 4 हो गया। तो मतलब 4 वर्ष बाद जो इसका जो एक का जो आयु है बी की आयु से क्या होगा, दोगुना हो जाएगा। तो फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बोल रहा है ए बी से 16 वर्ष बड़ा है, परंतु बी की आधी आयु ए की 1/3 आयु के बराबर है। तो उनकी वर्तमान आयु कितनी होगी। अब देखिए, मान लीजिए ई ए है, ई बे है। बोल रहा है एक के बारे में बोल रहा है कि ए बी से बड़ा है 16 वर्ष, और बोल रहा है बी की आधी बड़ा है, परंतु बोल रहा है कि बी की आधी मतलब 1/2 आयु बी का 1/2 आयु बी ए की 1/3 आयु के बराबर है। तो उनकी वर्तमान आयु क्या होगा। तो हम अगर बराबर में दिया हुआ है, हम इसको रेशियो में चेंज करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, मतलब ये हो जाएगा, अनुपात में हो जाएगा। अनुपात में हो जाने के बाद अब इसको जो भिन्न में दिया हुआ है, इसको भिन्न में से हटाना है। तो देखिए, इसको 6 से गुना करेंगे दोनों को, इन दोनों का जो एलसीएम होगा उससे हम गुना करेंगे। तो देखिए, 3 दूनी 6, 2 तिया 6, मतलब 3:2 निकल गया ए और बी का अनुपात। अब बोल रहा है ए बी से बड़ा है, 16 वर्ष बड़ा है, मतलब क्या दिया हुआ है, बड़ा रहे या छोटा रहे। तो इसका मतलब क्या दिया हुआ है, दोनों के बीच का अंतर दिया हुआ है। जब उम्र का अंतर दिया रहता था तो हम क्या करते थे कि ए और जो रेशियो होता है उसको क्या करते हैं, हम घटा देते हैं। तो कितना होगा, 3 में 2 गया 1, इस 1 से हम इसको क्या करेंगे
भाग दे देंगे तो 16 ही हो जाएगा। अब 16 से इसको गुना करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, उम्र निकल जाएगा। मतलब 16 दूनी 32 वर्ष और 16 48 वर्ष। मतलब जो ए का आयु निकल गया वो 48 वर्ष और बी का आयु कितना निकल गया, 32 वर्ष। तो उनकी वर्तमान आयु कितनी है, तो बस यही हो गया। ए का उम्र 48 और बी का अनुपात बोल रहे हैं। ए का जो आयु है वो 48 निकल गया और बी का आयु 32 वर्ष निकल गया। यही हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर निकल गया। अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बोल रहा है कि सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात 9:16 है। बोल रहा है सीमा और जो रीमा है उनका आयु का अनुपात 9:16 है। 9:16 है तो 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा। मतलब 10 वर्ष बाद कितना होगा, 2:3 होगा। मतलब 2:3 होगा तो इन दोनों की आयु में कितना अंतर होगा, इसका जो उम्र निकालेंगे तब हम इसका अंतर निकाल पाएंगे। तो हम कैसे निकालते हैं उम्र, देखिए ये कब का दिया हुआ है, वर्तमान का दिया हुआ है। अब देखिए इन दोनों को क्या करेंगे, गुना करेंगे। देखो 16 दूनी 32 और 9 तिया 27। 16 दूनी 32, 9 तिया 27, इसमें घटा देंगे तो कितना होगा, 5 होगा। और इन दोनों को क्या करेंगे, घटा देंगे तो 1 होगा। और ये जो 10 वर्ष बाद बोल रहा है इसको हम इसको गुना कर देंगे और इस 5 से यहाँ हम भागा दे देंगे तो कितना, 5 दूनी 10। इस 5 से हम इन जो रेशियो है वर्तमान का उसको हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो 9 दूनी 18 और 16 गुना 2 32 वर्ष, इसका 18 वर्ष। तो अब बोल रहा है कि इन दोनों की आयु में कितना अंतर होगा। आप देखिए 32 में 18 घटा देंगे तो कितना होगा, 8 4 12 और 1 मतलब 14 वर्ष। जो अंतर है वो कितना हो जाएगा आपका, 14 वर्ष। तो हमारा आंसर 14 वर्ष हो जाएगा।